अनीस बाज़मी की नो एंट्री 2 में नजर आएंगे सुपरस्टार सलमान खान? फिल्म मेकर ने नो एंट्री 2 को लेकर शेयर किए कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स। लेकिन फिल्म में सलमान खान की अपीयरेंस पर उन्होंने कैसे किया है रिएक्ट? अनीस बाज़मी करंटली कार्तिक आर्यन स्टारर अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 के प्रमोशंस में बिजी है। रिसेंटली उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म नो एंट्री 2 को लेकर बात की। अनीस ने फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताए और नो एंट्री फैंस को कर दिया सुपर एक्साइट। हालांकि अनीस बाज़मी ने इस दौरान ये भी क्लियर कर दिया कि कैसे फिलहाल उनका पूरा फोकस कार्तिक स्टारर फिल्म पर है, पर इसके बाद वो नो एंट्री की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ बिजी रहने वाले हैं। फिल्म मेकर ने ये बातें अपने रीसेंट इंटरैक्शन में कही है। उन्होंने बताया कि कैसे इफ ऑल गोज वेल तो नो एंट्री 2 का प्रोडक्शन अगले साल की शुरुआत तक स्टार्ट हो जाएगा। He said, "See if everything goes well, then I think we will start by February or March." तो इसमें दिलजीत दोसांझ है, वरुण धवन, अर्जुन कपूर है, 9 लड़कियां भी है। ऐसे में जब फिल्म में लीड एक्ट्रेसेस के फाइनलाइजेशन पर उनसे सवाल पूछा गया, अनीस बाज़मी ने रिवील किया, शुरू हो गया है because I was a little busy with this film of mine. So I requested बोनी जी कि यार एक बार पिक्चर 1 तारीख को निकल जाए, 2 और 3 को मैं जरा फिल्म को थिएटर में देखूंगा, 4 तारीख से मैं काम में लग जाऊंगा। आगे जब नो एंट्री 2 में सलमान की अपीयरेंस की बात उठी तो उन्होंने कहा कि वो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि सलमान खान फिल्म का हिस्सा होंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने फिल्म की इम्पोर्टेंस पर जरूर जोर दिया। अनीस बाज़मी ने कहा कि नो एंट्री उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इससे प्यार तो होना ही था कि सक्सेस के बाद उन्हें रोमांटिक स्टोरी टेलर वाली इमेज से आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने बताया कि नो एंट्री ने उनके करियर ट्रैजेक्टरी को काफी बदल दिया। उन्होंने एम्फसाइज किया कि जब भी ट्रेडिशनल कॉमेडी फिल्म्स में अक्सर सिर्फ एक्टर्स के टाइमिंग पर फोकस किया जाता है, उन्होंने नो एंट्री के साथ कुछ अलग और यूनिक बनाने की कोशिश की। इस फिल्म ने कॉमेडी में एक नए अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक डिस्टिंक्ट स्टाइल था जो इसे आम कॉमेडी प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग बनाता है। और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि नो एंट्री 2 के साथ अनीस बाज़मी कॉमेडी की दुनिया में फिर कुछ जबरदस्त करेंगे। लेकिन फिल्म में सलमान खान की एंट्री होगी या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। क्या करण जौहर को अपने सिंगल स्टेटस से चाहिए छुटकारा? क्या करण अब नहीं रहना चाहते हैं सिंगल? क्या केजीओ को अपनी लाइफ में है एक पार्टनर की तलाश? ये सवाल इसलिए क्योंकि करण को अकेलापन और तन्हाई सताने लगी है। केजीओ को एक पार्टनर की कमी महसूस होने लगी है और ये बातें खुद फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही है। दरअसल बॉलीवुड में इन दिनों दिवाली पार्टी का सीजन चल रहा है, जहां हर कोई अपने अपने पार्टनर के साथ स्पॉट किया जा रहा है और जबकि करण भी इन पार्टीज का हिस्सा बन रहे हैं, केजीओ को शायद अब अकेले पार्टीज अटेंड करना एकदम रास नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एकता कपूर की दिवाली बैश के लिए अपना लुक शेयर किया ऑन सोशल मीडिया, जिसमें वो ऑल ब्लैक आउटफिट में लग रहे थे हैंडसम। लेकिन करण की पिक्चर से ज्यादा अटेंशन उनके कैप्शन को मिला, जिसमें उन्होंने अपने सिंगल स्टेटस को अलविदा कहने और रिलेशनशिप में आने का इरादा जाहिर किया। करण ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, दिवाली की रातें, इतनी मुलाकातें, इतनी सारी बातें, भीड़ में फिर भी तन्हाई, सिंगल स्टेटस से कब होगी जुदाई। यानी साफ है करण खुद के रिलेशनशिप में ले जाने की तमन्ना रखते हैं। हालांकि ये वही करण है जिन्होंने कभी ये कहा था कि उन्होंने अपनी शादी का थॉट अब छोड़ दिया है, क्योंकि शादी की उनकी उम्र निकल चुकी है।
लेकिन लगता है अपने आसपास बॉलीवुड कपल्स के बीच इतना सारा प्यार देख करण का दिल भी मचलने लगा है और इसलिए वो अपना सिंगल स्टेटस ड्रॉप करके रिलेशनशिप का स्वाद चखने को बेकरार हो उठे हैं। ऐसे में करण जौहर की ये चाहत अब पूरी होती है या नहीं, या फिर ग्लिट्स एंड ग्लैम से भरी बॉलीवुड की इन पार्टीज में उन्हें अकेला ही जाना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे को मिली धमकी केस में हुई बड़ी डेवलपमेंट। रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस ने एक 20 साल के लड़के को नोएडा से अरेस्ट किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरेस्ट किए गए शख्स की पहचान मोहम्मद तैयब, जिसे गुरफान खान भी कहा जाता है, के तौर पर हुई है और उसे नोएडा के सेक्टर 39 से ट्यूसडे को डिटेन किया गया। खबर है कि ज़ीशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट वाले ऑफिस में पिछले फ्राइडे को धमकी भरी कॉल आई थी, जिसमें सलमान खान और सिद्दीकी से रैंसम की मांग की गई थी। इस कॉल के बाद सिद्दीकी के ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई और अथॉरिटीज ने मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक मोहम्मद तैयब, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उसे कस्टडी में ले लिया गया और उसका ट्रांजिट रिमांड भी लिया गया है मुंबई शिफ्ट करने के लिए, ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये सब तब हो रहा है जब कुछ हफ्तों पहले एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को अलेजिडली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स ने गोली मार दी थी। कुछ दिन पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक अलेजिड मेंबर ने सलमान से 5 करोड़ की डिमांड की थी। ये भी कहा गया था अगर सुपरस्टार ने इनकी डिमांड को नहीं माना तो उसका भी वही अंजाम होगा जो उनके क्लोज फ्रेंड बाबा सिद्दीकी का हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसी अननोन सेंडर ने एक फॉलोअप मैसेज भेजा, जिसमें उसने माफी मांगी और कहा कि वो पहला मैसेज गलती से सलमान को चला गया था और कोई रियल हार्म करने का इरादा नहीं था। लेकिन पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और सेंडर को लोकेट किया, जो झारखंड में था। सलमान को बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। इस वजह से उनकी सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया है, जबकि वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। वेदांग रैना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बीच वेकेशन की कुछ पिक्चर शेयर की हैं। In a carousel of images, he can be seen enjoying his time during snorkeling, witnessing golden hour and swimming. ये फोटो डंप है जो दिखाने के लिए काफी है कि वो अपना वेकेशन पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, I found Dory, और साथ में ब्लू हार्ट और वेव इमोजी भी ऐड किया। वो बैकग्राउंड में सॉन्ग ख्वाबों के परिंदे भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस बार फोटो डंप से ज्यादा फैंस के रिएक्शन ने सबका ध्यान खींच लिया। कई फैंस ने गेस किया कि द आर्चीज एक्टर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड खुशी कपूर के साथ वेकेशन पर है और साथ में खुशी की बहन जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया भी है।
कार्तिक आर्यन अपनी हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 के रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसमें तृप्ति दिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी दिखेंगी। हाल ही में कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम पर फैंस को टीज किया कुछ बिहाइंड द सीन्स शॉट्स के साथ, जो एक थ्रिलिंग फाइट सीन को कोलकाता के आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज पर दिखाते हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज में से एक वीर ज़ारा, जिसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने लीड रोल्स में परफॉर्म किया था, अपने 20 शानदार साल पूरे करने जा रहे हैं 12 नवंबर को इस साल। इस लैंडमार्क ओकेजन पर प्रोड्यूसर्स यश राज फिल्म्स ने डिसाइड किया है कि फिल्म को ओवरसीज टेरिटरीज में दोबारा री रिलीज किया जाएगा। री रिलीज सीजन चल ही रहा है, लेकिन अब तक ये फिल्मों की री रिलीज सिर्फ इंडिया में हुई है, इसलिए वीर ज़ारा का फॉरेन शोज पर री रिलीज होना काफी सिग्निफिकेंट होगा। दिवाली का सीजन आ चुका है और बॉलीवुड स्टार्स भी इस वक्त चमक रहे हैं। आज काजोल ने अपने फैंस को एक यूनिक तरीके से हैप्पी धनतेरस विश किया। कुछ होता है कि एक्ट्रेस ने अपने स्टाइल में धनतेरस सेलिब्रेट किया और एक स्टनिंग ग्रीन साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की। ये लुक देख के कुछ फैंस को उनके आइकॉनिक कैरेक्टर सिमरन की याद आ गई, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में था। काजोल ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में ट्रेडिशनल अटायर को एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया, जिसमें उन्होंने ग्रीन साड़ी को एक ट्रेंडी बेल्ट के साथ स्टाइल किया है। इस लुक को कंप्लीट करते हुए उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज और गोल्डन हुप इयररिंग्स पहने और उनके बालों का खुला रहना उनके ओवरऑल स्टाइल को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा था। काजोल की मुस्कुराहट ने उनकी साड़ी की वाइब्रेंट कलर को और भी ज्यादा आउटशाइन कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट को एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ कैप्शन किया, इफ लाइफ एंड लाफ्टर हैड अ कलर वुड इट बी #हैप्पी धनतेरस, #जॉयज ऑफ लाइफ, #ग्लोइंग, #फेस्टिव सीजन। धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में धनतेरस पूजा रखी गई, जिसमें बॉलीवुड सितारे शामिल हुए। इस खास मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा, इब्राहिम अली खान, माहिब कपूर, भावना पांडे और लक्ष्य को स्पॉट किया गया और इन सभी ने पूजा में हिस्सा लिया।